लक्ष्य अनम्यूट कर रहे हैं, बतलाना क्या पढ़ाई हुआ था लास्ट टॉपिक में। सर यूज ऑफ साइन कन्वेंशन। तो ये तो सेक्शन ए वाले को पढ़ाई हुआ था, तुम लोग में बी सी में क्या पढ़ाई हुआ था? सर कल सुभाष सर नहीं थे तो हम लोग का ही क्लास था ना 4 बजे। अच्छा, तो लोग ज्वाइन कर लिए थे। तो वैसे तुम लोग का अपने सेक्शन में क्या पढ़ाई चल रहा था ये बताओ। वो पहले से अच्छा ये ठीक है, इमेज दूसरे से पर। पूछ लेते हैं, तुम म्यूट हो जाओ। सुमित आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बतलाइएगा लास्ट टॉपिक क्या हुआ था पढ़ाई। सर ये मिरर फॉर्मेशन और ऑन कॉन्वेक्स मिरर हो गया था। इमेज फॉर्मेशन, मिरर नहीं, इमेज फॉर्मेशन। सॉरी, इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स पूरा देख करके बढ़िया से बोलो, क्या टॉपिक था लास्ट में? इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, तो उसमें 2 इमेज फॉर्मेशन होता है, दोनों पढ़ाई हो गया था। यस सर। अच्छा ठीक है, म्यूट हो जाओ। तो आप लोगों के सेक्शन में इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कन्वेक्स मिरर ये पढ़ाई हो रहा था। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर, ये पढ़ाई हो गया था। अब हम एक टेबल में पूरा इमेज फॉर्मेशन को लिखने जा रहे हैं। एक टेबल के हेल्प से सभी इमेज फॉर्मेशन को हम एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। हेडिंग था इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। मैं एक टेबल के हेल्प से पूरा इमेज फॉर्मेशन को उसमें एक्सप्रेस करने जा रहा हूं। आप लोग देखिएगा और सोचिएगा और दिमाग लगाइएगा। तो इस तरीका से हम एक कॉलम बना देते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद इस दूसरे कॉलम में, इस दूसरे कॉलम में लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। और इस तीसरे कॉलम में हम लोग लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। और इस लास्ट और इस चौथे कॉलम में लिखेंगे साइज ऑफ इमेज। ठीक है, यही टेबल का फॉर्मेट है और इसी टेबल में हम सब भर देते हैं। तो सोचो बच्चों, पहला इमेज फॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया था? तो पहला इमेज फॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट को रखा गया था
पहला इमेज फॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट को रखा गया था एट इनफाइनाइट। तो जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखे थे तो इमेज कहाँ बना था? एट फोकस, फोकस पर इमेज बना था। नेचर क्या था उसका? वर्चुअल एंड, और साइज क्या बना था बच्चों? पॉइंट साइज बना था, या वेरी वेरी स्मॉल भी लिख सकते हैं इस पॉइंट साइज के जगह पे, है ना। इसके बाद सेकेंड इमेज फॉर्मेशन में मैं आप लोग को बतलाया था, सेकेंड इमेज फॉर्मेशन में मैं आप लोग को बतलाया था कि ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने कहीं पर भी रख दिया जाए। तो उसका इमेज कहाँ बना था? बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में इमेज बना था। नेचर क्या था? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज क्या था बच्चों? स्मॉलर। तो इस तरीका से पूरा इमेज फॉर्मेशन हो गया हम लोग को कंप्लीट। अब इस इमेज फॉर्मेशन के बाद आगे मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं इम्पोर्टेंट सिंबल। मैं आगे आप लोग को बतलाने जा रहा हूं इम्पोर्टेंट सिंबल्स, जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा या साइन कन्वेंशन को समझने में हेल्प करेगा। ठीक है। जैसे सबसे पहला जो सिंबल है ये है यू। यू से हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। पोल से ऑब्जेक्ट का कितना दूरी है, इस ऑब्जेक्ट के दूरी को यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा सिंबल होता है वी। वी से हम लोग इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बच्चों इमेज डिस्टेंस